हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के 10th चैप्टर के बारे में जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो बच्चों चलते हैं इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है उस पे इतनी ज़्यादा वैरायटी मिलती है प्लांट्स और एनिमल्स की। और ये इतनी डाइवर्स वैरायटी जो हम यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स की देख पा रहे हैं इतने बड़े लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का जो कि इस अर्थ पे हमें मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है, इन प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख पाते हैं, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट या एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बनाते हैं हमारे इस बायोलॉजिकल सिस्टम का और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं हमारे इस अर्थ पे। तो बच्चों इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्स वैरायटी की, तो हमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें बैक्टीरिया, जिसका नाम आप डेली अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सुनते ही होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की, जो कि एक दूसरे तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर हम बात करते हैं फंजाई, वायरस और प्रियॉन्स की, जो कि प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं। इसी के साथ साथ ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी डाइवर्सिटी हर जगह मिलती है, या तो इनके स्ट्रक्चर की हम बात करें और इनके हैबिटेट की बात करें। हैबिटेट यानी ये जहाँ पर रहते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमें हर जगह मिल सकते हैं इस अर्थ पे। ये हमें सॉइल में भी मिल सकते हैं, ये हमें वाटर में भी मिल सकते हैं, एयर में मिल सकते हैं, और इसी के साथ साथ ये हमारी बॉडी या प्लांट और एनिमल बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं। तो बच्चों क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं, इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि हम इन्हें अपनी नेकेड आईज यानी हम इन्हें आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, तो साइंटिस्ट ने इन्हें कल्चर किया। यानी इन बैक्टीरिया और इन फंजाई या बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लैब के अंदर डेवलप और ग्रो किया, जिससे फाइनली हम इन्हें नेकेड आई यानी अपनी आंखों से आसानी से देख सकें। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक बैक्टीरियल कॉलोनी है जो कि इस पेट्री डिश में ग्रो कर रही है। तो ये जो व्हाइट कलर की आपको प्लेट दिख रही है ये है पेट्री डिश, एक कांच की छोटी सी प्लेट होती है। और इसी के अंदर ये जो आपको येलो या ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है बैक्टीरिया की कॉलोनी। ये पूरा जो आपको कलर वाला ब्राउन कलर स्ट्रक्चर है ये बैक्टीरिया है जो कि ग्रो कर गया है इतना ज़्यादा, और इसने अपनी पूरी कॉलोनी बना ली है और पेट्री डिश पे पूरा फैल गया है। तो फाइनली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी हमारी आंखों से देख पा रहे थे। इसी के साथ साथ हमने बात की फंजाई की, तो यहाँ पे आप फंगल कॉलोनी देख पा रहे हैं पेट्री डिश पे। तो ये पूरी एक प्लेट है और इसके अंदर जो ये वाइट कलर का आपको धागे जैसा या पाउडर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वाइट और ब्लू कलर का, ये है फंगल कॉलोनी जो कि पेट्री डिश पे ग्रो की हमने, और फाइनली हम फंगस को भी अपनी आंखों से देख पा रहे थे। तो जो ये कल्चर किए गए थे साइंटिस्ट की मदद से, ये दोनों कल्चर्स या तो बैक्टीरिया या फंजाई या बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर हमें और बाकी सारे साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा मदद कर रहे थे, ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर और डिटेल स्टडी कर सकें और इनसे होने वाली डिजीजेस के बारे में पता लगा सकें। इसी के साथ साथ इनसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हो रहे हैं जिससे ह्यूमन को फ़ायदा हो सकता है, यानी ह्यूमन का वेलफेयर हो सकता है, उसे भी हम इसके थ्रू पता लगा सकें। तो चलिए बच्चों, अब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हम सीखेंगे वो है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। इसी के साथ साथ जो दूसरा है वो है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। हमारा थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। फोर्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। और लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव जिसका नाम है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अभी तक आप सभी ने ये ही सीखा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिजीजेस कॉज करते हैं, पर क्या आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हमारे घर में दही बनता है, बटर या चीज़ बनता है, ब्रेड बनती है और इसी के साथ साथ पनीर भी बनता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि ह्यूमन का वेलफेयर कर रहे हैं, ह्यूमन की मदद कर रहे हैं। तो अभी तक आप सभी को ये ही पता था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बीमारियां हमारे अंदर करते हैं।
पर आज आपको जानकर सरप्राइज़ फ़ील होगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हमारे घर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में और ह्यूमन को जो प्रोडक्ट्स कंज़्यूम करने होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को बनाने में ये बहुत ज़्यादा हमारी मदद करता है।